नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ग्लोबल अड्डा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। आज एक बड़ी बात होने वाली है। बड़ी बात किसकी तरफ से होने वाली है? ट्रंप की तरफ से होने वाली। किसको लेकर? यूक्रेन और रूस के बीच जो वॉर चल रहा है इसको लेकर। क्योंकि ट्रंप इससे पहले अपने बयान में ये कह चुके हैं कि पुतिन से मैं नाराज हूं क्योंकि पुतिन जो कर रहे हैं, जो बोलते हैं वैसा कुछ नजर नहीं आता। तो उन्होंने सीधे तौर पर अपनी नाराजगी दिखा दी थी। और एक बात और कि 500% टैरिफ की बात सामने आई कि इसको लेकर एक प्रोग्राम लाया जा रहा है, या इसे कह सकते हैं कि कानून लाया जा रहा है। क्या खबरें हैं? ट्रंप आज क्या बड़ा ऐलान कर सकते हैं? क्योंकि उन्होंने कहा था सोमवार को कुछ वो बड़ा कह सकते हैं। तो क्या हो सकता है, इसके बारे में जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। और क्या इससे रूस की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। अंकुर त्यागी जी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे समझते हैं सर क्या हो सकता है। क्योंकि सोमवार को उनसे जब पूछा गया था कि आप क्या बोलने वाले हैं, तो उन्होंने कुछ बताया नहीं था, कि बोले नहीं मैं सोमवार को ही बताऊंगा। क्या हो सकता है आज? नहीं, ऐसा तो देखो, दो तीन चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये है कि पुतिन और ट्रंप के बीच में कोई ऐसा समझौता हो जाए जिसमें कम से कम 30 दिन का सीज़ फायर हो जाए। क्योंकि पिछली बार 20 या 21 दिन के शायद सीज़ फायर की बात हो रही थी। 30 दिन का एक इमीडिएट सीज़ फायर हो जाए, जिसका जो क्रेडिट है वो डोनाल्ड ट्रंप ले लें और पूरी दुनिया में वो अपने ट्रूथ सोशल पे एक बड़ा सा पोस्ट लिखें कि थैंक यू फॉर दिस अटेंशन टू दिस मैटर, और आई हैव स्पोकन टू प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, और मेरी उनके साथ बातचीत हो चुकी है और रशिया और यूक्रेन के बीच में 30 दिन का एक सीज़ फायर होने जा रहा है या हो चुका है या होने वाला है। लेकिन बिफर रहे थे वो तो कि पुतिन क्या कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले ट्रंप अपने सारे पत्ते चलना चाहते हैं। अच्छा, ट्रंप के पत्ते क्या है? ट्रंप के पत्ते में ये है कि नाटो को, उन्होंने कहा था कि नाटो की जरूरत नहीं है, अब नाटो को हथियार दे रहे हैं और एक बिल लेके आए हैं जो वहाँ अमेरिका की कांग्रेस में पास होगा। इस बिल में ये है कि रूस पे जो प्रतिबंध हैं वो कड़े किए जाएंगे, लेकिन जो रूस के साथ व्यापार करते हैं, खासतौर पर ऑयल का, यानी कि तेल खरीदते हैं, तो उन पर भी इसमें अधिकार होगा कि अमेरिका के पास कि वो उन पर भी प्रतिबंध लगाए। अब वो मुल्क कौन है? वो मुल्क है चीन, वो मुल्क है इंडिया, क्योंकि इंडिया ने पिछले महीने से खरीदना चालू किया। तो अब भारत पर भी और चीन पर भी टैरिफ लगाया जा सकता है, और ये टैरिफ करीब 500% है, जो एक तरह से नॉन प्रैक्टिकल बिल में इस बात का जिक्र है। बिल में इस बात का जिक्र है। तो ये सारे पत्ते अब डोनाल्ड ट्रंप पुतिन को मतलब घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि मकसद क्या है, मकसद है सीज फायर। मकसद सीज फायर है, लेकिन पुतिन तो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो बार बार जिस तरीके से ट्रंप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, या जिसे हमारे हिंदुस्तान में कहा जाता है गोलियां देना, तो ट्रंप को की नाराजगी यही है कि वो बार बार गोली देने का काम कर रहा है। उसमें दो बातें हैं। पुतिन नहीं मान रहे। उसकी वजह ये है कि पुतिन इंडिया को और चाइना को सबसे ज़्यादा अपना ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इस बिल के जरिए इंडिया को कहा जाएगा कि भाई आप टैरिफ नहीं झेल पाओगे, या डील चल रही है रोक दो इसको। इंडिया रोक देगा। चीन के साथ भी इसी बिल के जरिए कहा जाएगा कि हमारे साथ ट्रेड डील साइन होने वाली है, बंद कीजिए इसको। चीन और इंडिया जैसे ही तेल खरीदना बंद करेंगे, रूस का जो कैश फ्लो है वो कमज़ोर होगा और रूस सीज फायर के लिए तैयार होगा। इतना आसान है? इतना मतलब ये मोडस ऑपरेंडी मैंने बता दिया है। आसान तो नहीं है, क्योंकि इसमें 2-3 महीने और रूस खींच लेगा। और जिस तरह के अटैक्स हो रहे हैं यूक्रेन के अंदर, वो एक बड़ा मतलब नुकसान हो रहा है कीव में, क्योंकि कीव के अंदर भी अटैक हो रहे हैं। जो यूक्रेन की राजधानी है कीव, वहाँ पर भी काफ़ी बड़े अटैक्स, शदीद अटैक्स हुए हैं। नहीं, लेकिन वो हथियार जो एक चीज़ और है कि ट्रंप ने एक नया फॉर्मूला निकाल लिया। जो नाटो से खुद को अलग होने की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि हम एक तो यूक्रेन को हथियार बीच में सप्लाई नहीं हुए, और हथियार सप्लाई नहीं हुए, उसके बाद फिर ये खबर आई कि वो जो बाइडेन के टाइम पे हथियारों की डील हुई थी उतने तक सप्लाई हुए, नए इसलिए नहीं हुए क्योंकि अमेरिका के गोदाम में हथियारों की कमी है, इसलिए सप्लाई नहीं हुई। फिर खबर ये आई कि ट्रंप ने स्पेशल जो प्रेसिडेंट के पास अधिकार होता है, उस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए सप्लाई शुरू करवाई। लेकिन उसमें भी ट्रंप ने, जो वो कहते हैं डील कर लो, बिजनेस कर लो,
वैसी चीज़ नज़र आ रही है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम नाटो के देंगे और नाटो इसके बदले हमको पैसे देगा और फिर ये नाटो यूक्रेन को देगा। मतलब इस तरीके से उन्होंने जाल बुना। हाँ बिल्कुल, ये बेसिकली देखो वो डायरेक्ट मतलब अभी ये पॉलिसी वैसे आई है, जैसे अभी एक हमारा वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें आपने ये सवाल पूछा था कि भाई तुम्हें लड़ाई लड़नी है, हथियार ले लो, लड़ाई तुम ही लड़ोगे। तो अब जैसे नाटो का इशू आया है तो अमेरिका अब ये चाह रहा है कि भाई मैं नहीं लड़ूंगा, हथियार ले लो, खरीद लो, और ये हथियार फिर आप चाहो तो यूक्रेन को बेचो, दो फ्री में दो, पैसे लो, किसी और कंट्री को दो, वो मेरा मैटर नहीं है। लेकिन इस सप्लाई चेन में जो मतलब मैं बीच में नहीं पड़ूंगा इस सप्लाई चेन में। तो जैसे अभी तो मदद दे रहे थे ना, नहीं मदद, लेकिन अब तो ये बिजनेस करने लग गए। हाँ ये बेसिकली इनको बिजनेस हर चीज़ में चाहिए। बिजनेस तो मतलब आप ये मान के चल सकते हैं कि डील, हर जगह डील, ट्रेड डील, लेट्स डू ट्रेड, तो वो तो ट्रम्प का एक मतलब वो है ही नहीं। तो नाटो को भी एक मैसेज है कि मुंह चलाने से काम नहीं चलेगा। जो बड़ी बड़ी यूरोपियन कंट्रीज जो हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि इतना इतना इतना, तो फिर आप मतलब जेब ढीली करो, आप भी लड़ो, वो तो उन्हें झटका पहले ही दे चुके हैं। और कई कंट्रीज़ का जो जर्मनी है, फ्रांस है और दो और कंट्रीज़ हैं, वो अपने जो डिफेंस बजट है उनको बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि ये झटका तो दे चुके हैं। हल्का सा एक कह रहे हैं झंझोड़ देना, वो झंझोड़ देना तो कर चुके हैं ट्रम्प ने जब कहा था कि यूरोप की सुरक्षा अपने जिम्मे है, इसका मेरा हमने ठेका नहीं लिया हुआ। तो नाटो एंटर होगा इसमें? मतलब जिस तरीके से कह रहे हैं कि नाटो खरीदे और फिर नाटो सप्लाई करे तो नाटो एंटर हो जाएगा। अब ये सवाल बड़ा पेचीदा है, क्योंकि नाटो अमेरिका से खरीदेगा या फिर वो इनसोर्सिंग भी कर सकता है। वो कह सकता है कि हमारे पास भी तो हथियार है, हमारी भी तो इंडस्ट्री है, भाई अमेरिका के मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को क्यों फ़ायदा उठाया दिया जाए, हमारे भी तो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है। तो मतलब यहाँ मामला फंस जाएगा, आप कह रहे हैं? यहाँ फंस जाएगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि यहाँ का जो अमेरिका का मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उसको फ़ायदा मिले। अब जो ब्रिटेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, पोलैंड है, बाकी कंट्री हैं जितने भी हैं, वो अपना वो कहेंगे भैया हम भी तो सारे हथियार बनाते हैं, कौन सा हथियार है जो हम नहीं बनाते? हम भी लगभग सब एयर डिफेंस हम बनाते हैं, यूरो फाइटर हम बनाते हैं, एंटी शिप गन हम बनाते हैं, मिसाइल हम बनाते हैं एंटी शिप, और एंटी टैंक मिसाइल हम बनाते हैं, तो हमसे ले लो, अमेरिकन की क्या ज़रूरत है? अमेरिका से तो पैसा आता था, जो अब नहीं आ रहा, वो एक बड़ा सवाल है। यूक्रेन की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, ये भी हमने देखा है। तो क्या बहुत जल्दी कुछ इसके सिरे पर पहुंचा जा सकेगा, इसके नतीजे पर पहुंचा जा सकेगा? देखिए, यूक्रेन का जिस दिन भी एयर डिफेंस सिस्टम फेल हुआ, ये यूक्रेन की जो स्काई है, जो मतलब उसका आसमान है, जिस दिन रूस के कब्जे में आ गया पूरी तरीके से, उस दिन नुकसान होगा। पुनीत, इस बात को समझिए कि पिछले 3 साल में यूक्रेन का जो स्काई है, यानी कि जो आसमान है, जो फिज़ा है, उस पर रूस की सुपरमेसी नहीं साबित हुई है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है जो नाटो का और अमेरिका का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने रूस के जो विमान हैं उनको एयर सुपरमेसी नहीं दी। जिस दिन भी ये मुमकिन हो जाएगा, उस दिन फिर यूक्रेन पूरे तरह से रूस के सामने सरेंडर कर देगा, क्योंकि फिर बचेगा नहीं कुछ बचेगा नहीं। मतलब अभी एयर डिफेंस सिस्टम यूएस का या नाटो का जो है वो संभाले हुए स्थिति को, और यही यूक्रेन के लिए जिसे कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, वैसी स्थिति यहाँ पर बन रही है। लेकिन अब ये नाटो वाला गेम जो ट्रंप ने चला है, वो देखना होगा कि वो उसमें क्या चीज़ें नज़र आती हैं। नाटो तो ये कह सकता है, बात सही भी है कि नाटो कह सकता है कि हमारे पास हथियार है तो हम वहीं से सप्लाई कर देते हैं, फिर आपका हथियार खरीदे क्यों, पैसा क्यों खर्चा करें, सवाल ये भी है। इसके अलावा ट्रंप जो आज कह रहे थे कि वो पुतिन को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, उसके ऊपर नज़र रखनी होगी कि वो क्या कुछ करने जा रहे हैं, क्या कोई बड़ा लंबा टैरिफ या कुछ नए सैंक्शंस या कुछ और उनके मन में है। लेकिन कुल मिलाकर उनकी कोशिश यही है कि जैसे भी हो, भले ही 30 दिन का हो, सीज फायर तो हो जाए, और इसीलिए वो कोशिश लगातार कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आज क्या ऐलान करते हैं। बहुत शुक्रिया। इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं और ग्लोबल अड्डा से जुड़े रहिए, चर्चा को देखते रहिए, कमेंट करके हमें बताते रहिए कि कैसी आपको ये चर्चा लगती है। बहुत धन्यवाद।